नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। साथियों, मैं आप सबसे आज एक टॉपिक पे चर्चा करना चाहता हूँ। वह टॉपिक है भारत की ज्वलंत समस्या बेरोजगारी बनाम रोजगार। आप सभी मुझे सलाह देंगे और तर्क भी करेंगे। मैं तर्क भी करूँगा सबसे। अब आप बताइए और मैं हर किसी के उत्तर का जवाब दूंगा, वादा करता हूँ। बताइए, बेरोजगारी क्या है? पहला प्रश्न। मेरे अकॉर्डिंग आज के आर्थिक युग में जब एक एक दिन का बीत रहा है, जब मतलब खड़े होने का भी पैसा मिलता है, फिर जो कोई मन से, वचन से, कर्म से कुछ नहीं करना चाहता, आज वही बेरोजगार है। रियली में अंधा, लंगड़ा, मूक, बधिर, जिनके पास प्रभु ने ही उन्हें अयोग्य बना दिया है, मेरे अनुसार आज वही बेरोजगार है, बाकी कोई बेरोजगार नहीं है। आज हमारी पढ़ी लिखी आबादी जहाँ एक और कोरा झूठ सबके सामने परोस करके अपने आप को उनका हीरो बता रही है कि हम बेरोजगार हैं, हमें रोजगार चाहिए। भारत ही नहीं, विश्व के किस देश का ऐसा कौन सा संविधान है जहां लिखा है रोजगार का मतलब केवल और केवल सरकारी नौकरी? अब आप बताइए, आज केवल हमारे भारत में करोड़ों लोग यूट्यूब से जुड़ करके लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। वह रोजगार है या नहीं है? आपके घर, आपके पड़ोस, आपके नज़दीकी शहरों में, आपके गांव में यदि कोई छोटा मोटा व्यवसाय करके आप अपना जीवन यापन करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है, वह व्यवसाय है या नहीं है? कोई किसान खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है, वह उसका व्यवसाय है या नहीं है? कोई बैंड बजा करके दो चार पैसे कमाता, अपने परिवार का भरण पोषण करता है, वह व्यवसाय है या नहीं है? कोई व्यक्ति किताब, कापी, पेन बेच करके पैसे कमा रहा है और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, तो वह रोजगार है या नहीं है? आज ये जितने बेरोजगारी का नारा लगा रहे हैं, ये लोग एक आम जनता को मूर्ख बना करके लाखों रुपए मंथली कमा रहे हैं और सबके सामने अपने आप को बेरोजगार कर रहे हैं। यह बात सही है कि वर्तमान में ही नहीं, शुरू से लेकर आज तक भारत में अपर और लोअर के बीच अपारदर्शिता हुई है। अपर निम्न को बढ़ने नहीं देना चाहता। जैसे कि कोई सरकार में है, इस सरकार का कर्मचारी है, तो आम व्यक्ति की सुनता नहीं है, वो केवल अपनी ही झोली भरने में मस्त है और इस पर उचित कार्रवाई, पारदर्शी कार्रवाई नहीं होती। इसका सख्त विरोधी मैं भी हूँ। लेकिन केवल बेरोजगारी नामक शब्द पर राजनीति करना, पढ़ी लिखी जनता को गुमराह करना, सरकारी नौकरी के नाम पर उन्हें उलझा करके रखना, कहाँ तक सत्य है? और यदि बिजनेस रोजगार नहीं है, किसी भी तरह की अर्निंग रोजगार नहीं है, तो मुझे लगता है हमारे देश में अनिल, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, लक्ष्मी मित्तल भी भारत के बेरोजगार व्यक्ति हैं। मुझे बड़ा दुख होता है जब एक गायिका भरे मंच से कहती है, हम भीख नहीं साहब हम रोजगार मांगीला।
शर्म नहीं आती लोगों के सामने इस बात को कहने में कि सरकारी नौकरी को केवल रोजगार समझ करके लोगों के सामने एक झूठ परोसा जा रहा है। मैं इस सिद्धांत पर विश्वास करता हूँ कि भारत में 140 करोड़ जनसंख्या यदि है तो 140 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता। रोजगार केवल सरकार जिम्मेदार नहीं है, आप स्वयं भी जिम्मेदार हैं अपने लिए रोजगार बनाने के लिए। आप कुछ भी करिए। मैं कई लोगों के मुख से सुने कि हम पीएचडी करके क्या गाय चराएंगे। यदि आपकी औकात ही है पीएचडी करने के बाद भी गाय चराने की, तो आप चराएंगे। और आप बताइए, आपके ऑफिस के या आपके घर के बगल में छोला समोसा बना करके आपको तीखा चटपटा खिलाने का जिम्मेदार केवल वही है जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है। यानी पढ़े लिखे ना होने का मतलब आपकी सेवा में लगे रहना कि आप भी कुछ करेंगे। मेरे साथियों, यही इन्हीं बातों पर मेरा आप सबसे विचार विमर्श लेना था। बेरोजगारी क्या है, इस तरह का झूठ समाज में क्यों परोसा जाए, एक युवा पीढ़ी को क्यों गुमराह किया जा रहा है। हाँ, सरकार को कुछ चीज़ों में उलझाइए। सरकारी स्कूलों में सही शिक्षा मिले बच्चों को, सरकारी चिकित्सालयों में गरीब और असहाय लोगों की सही से मरीज हो, जिम्मेदारी पूर्ण उनकी दवा चिकित्सा हो। सभी ऑफिसों में पारदर्शीपूर्ण काम हो। सरकार और जनता के बीच पारदर्शिता हो। इसके लिए मैं आपका कटु समर्थक रहूँगा। लेकिन लोगों को गुमराह करें, इस पर मैं आपका सख्त विरोधी हूँ। रोजगार का मतलब केवल और केवल सरकारी नौकरी नहीं। मैं इस समय देख रहा हूँ कि कई लोग बेरोजगारी का गुण गा गा करके खूब बढ़िया कमाई का स्रोत बना रहे हैं अपने। लेकिन याद रखें, जब तक हमारे देश में यह मानसिकता रहेगी कि चावल दाल रोटी सब्जी उच्च क्वालिटी का चाहिए लेकिन पैर में मिट्टी ना लगने पाए, जब तक हम इस मानसिक विद्वेष से ग्रसित रहेंगे कि हमारे बच्चे को या हमको दूध चाहिए लेकिन गाय पालने की तो दूर हम उसे देखेंगे भी नहीं। यदि धोखे से भी हमारे पैरों में गोबर लग जाए तो हम उसको कहेंगे छिया गंदा है। ऐसी मानसिकता रखेंगे तब तक शायद हम बेरोजगार ही रहेंगे। आर्थिक रूप से नहीं तो मानसिक रूप से बेरोजगार ही रहेंगे और जीवन भर दुखी रहेंगे। दोस्तों, समाज एक नदी है और इसे दूषित होने से बचाने के लिए केवल किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, हम आप सबकी जिम्मेदारी है। हमने देखा है गांव के बीच में किसी तालाब का पानी पीने लायक भी होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों की सूझबूझ है कि वहाँ गंदा नहीं करना है, वहाँ गंदगी नहीं धोना है, वहाँ साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। साफ रहता है। इस समाज के कचरे को दूर करने के लिए हम सबको जिम्मेदार होना पड़ेगा। हम कहें कि केवल प्रधानमंत्री बन गए, हमसे कह दिया कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो इसका मतलब रोजगार दें और कुछ नहीं। साफ सफाई का ध्यान वो रखे, हमें खिलाने पिलाने का जिम्मेदार वो रखे। ये आपकी भूल है और यह करके कह कर लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं। आप सही मार्गदर्शन दें लोगों को, आप लोगों को सही दिशा दें। हमें मानते हैं कि वो नेता है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है उसके अच्छे कार्यों में सहयोग करने की। और जहाँ भी कहीं यदि थोड़ी बहुत गलत नीतियाँ हैं उनका विरोध किया जाए। बस ये नहीं कि सरकार हो गए तो तुम्हारी सारी जिम्मेदारी हमको खिलाने की, हमको कपड़े ओढ़ाने की, हमको सब चीज़ें सस्ता में देने की और
हाई प्रोफाइल फैसिलिटी देने की। चावल अभी 40 रुपए किलो हो जाए, बड़ा महंगा हो गया। चिल्लाने वाले कौन? जो कुछ नहीं करना चाहते हैं, जो अपने पैरों में मिट्टी नहीं लगने देना चाहते। बेचारा जो दिन भर रात भर खेत में, ओस में, ठंडी में, गर्मी में, वर्षा में पड़ा रहता है, उसका अनाज महंगा हो जाए तो इन लोगों को कष्ट होता है। और सस्ता हो तो भी तब सरकार को घेरेंगे कि किसानों को कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। अब आप बताइए, आपके पास यदि एक कोई भी आय का स्रोत है ज़रा से भी, तो आप उसी के अनुसार ना अपने सारे कार्य करेंगे कि बस कहीं से टपक टपक के आएगा अपने से। कुछ तथा कथित नेताओं से मेरा अनुरोध है, गलत न परोसा जाए। पक्ष में हो या विपक्ष में, सही का साथ दिया जाए और गलत का विरोध किया जाए। प्रयास हमारा भी रहे कि काम सही हो, केवल दोषारोपण से काम नहीं चलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सबसे अपेक्षा है, जिससे भी बेरोजगारी को लेकर के तर्क करना हो, मैं अपना यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपसे इस पर रूबरू हूँगा। आप मुझसे डिबेट कीजिए। हमारे देश में एक भी बेरोजगारी नहीं है, कोई बेरोजगार नहीं है। बेरोजगार वही है जो लोगों को बुद्धू बना करके स्वयं को बादशाह बनाना चाहता है, स्वयं को हीरो बनाना चाहता है, बस वही बेरोजगार है। धन्यवाद।